नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप टीएफडी इंडिया न्यूज 24 टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी ने चला खतरनाक खेल, सरकार का नया फरमान, संचार साथी ऐप। बड़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरह सरकार के फरमान जारी हो रहे हैं, यह फरमान यूं ही अगर चलता रहा तो देश गुलामी की राह पर चला जाएगा। नरेंद्र मोदी ने एक कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया इस देश के अंदर 11.5 सालों में, जिससे उनके नाम का देश में कोई गर्व कर सके कि हाँ, नरेंद्र मोदी ने यह काम अच्छा कर दिया। कोई एक काम ऐसा नहीं किया नरेंद्र मोदी ने, लेकिन इस देश को हानि पहुंचाने के लिए, आम जनता को तकलीफों में डालने के लिए, आम जनता के घरों को लूटने के लिए, बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए हजारों ऐसे कार्यक्रम और कानून बना डाले। आपकी आजादी छीनने के लिए ऐसे कई कानून बना डाले, और अब आपके निजी जीवन में जिस तरह से घुसपैठ कर रही है सरकार सुरक्षा के नाम पर, कितना गंभीर है यह सरकार, समझ लीजिए। इसके बाद इस सरकार को न चुनाव की जरूरत पड़ेगी और न तो आपको किसी चीज की आजादी होगी, बल्कि आपके निजी जीवन का वह हर शब्द और हर तस्वीर आपके निजी जीवन की सरकार के पास होगी। और इस ऐप के बाद आपके जीवन तबाह हो जाएंगे, और जब आपके जीवन तबाह होंगे तो वह कई कारणों से होंगे, जिसका जिम्मेदार यह सरकार ही होगी। जैसा मैंने कहा कि मोदी ने चला खतरनाक खेल, सरकार का नया फरमान, संचार साथी ऐप। अब इस सरकार ने संचार साथी ऐप का एक झुंझुना, इसे मत कहिएगा, इसे फरमान कहिए कि यह एक फरमान है, राजा का फरमान है और प्रजा को मानना पड़ेगा। अब आप जो मोबाइल खरीदेंगे उस मोबाइल के अंदर ऐप डाउनलोड किया हुआ आएगा, उसे आप रिमूव नहीं कर सकते। उस ऐप का नाम संचार साथी ऐप रखा गया है। बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा कि संचार साथी ऐप भी क्या है, वह भी मैं आप दर्शकों को बताना चाहूंगा, लेकिन उस साथी संचार ऐप के जरिए सरकार कह रही है कि इसे लोगों की सुरक्षा को लेकर के चाहिए। लोगों की सुरक्षा चाहती है कि जो हैंकर्स हैंक कर ले रहे हैं मोबाइल, या और बाकी कोई घटना न घटे, इस तरह की कई तरह की बातें यह सरकार जो कहती है। उस संचार साथी को लेकर के यह सरकार कितना गंभीर है कि मोबाइल फोन वालों को आदेश जारी कर दिया है इस सरकार ने कि हर कोई उसका पालन करे। रिपोर्ट यह कहती है कि संचार साथी ऐप क्या है, जिसे हर फोन में इंस्टॉल कराना चाहती है सरकार। विपक्ष इसे घेर रहा है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डीओटी ने सोमवार को स्मार्टफोन निर्माताओं को निर्देश दिया है, आदेश हो चुका है कंपनियों को, कि वे मार्च 2026 से बेचे जाने वाले नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप को फ्री इंस्टॉल करके रखें। यानी कि जैसे यूट्यूब, जैसे गूगल, जैसे प्ले स्टोर, यह मोबाइल में ऑलरेडी डाउनलोड होकर के आता है, कैलकुलेटर, यह सब कुछ कंप्लीट आता है। इसे आप रिमूव नहीं कर सकते, वैसे उसे भी, संचार साथी ऐप को भी रिमूव नहीं कर सकते। ऐसा आदेश दे दिया है।
और फिर आगे यह सरकार क्या कहती है, डीओटी डीओटी कहां है कि स्मार्टफोन निर्माता इस बात को सुनिश्चित करे कि ऐप को न तो डीएक्टिवेट किया जाए और न ही इस पर किसी तरह की पाबंदियां लगे। अब सरकार मोबाइल कंपनियों को यह भी कहती है कि फोन के जो निर्माता हैं इस बात को उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा और सिक्योर करना पड़ेगा सरकार को कि संचार साथी ऐप को कोई भी व्यक्ति जो मोबाइल खरीदता है वह उसे डिलीट नहीं कर पाएगा और वह सुरक्षित उस मोबाइल में पड़ा रहेगा हर कीमत पर। क्या डीएक्टिवेट किया जाए और न ही फिर से आप दर्शकों को बताऊंगा, डीओटी कहा है कि स्मार्टफोन निर्माता इस बात की सुनिश्चित करे कि ऐप को न तो डीएक्टिवेट किया जाए और न ही इस पर किसी तरह की पाबंदियां लगे। ये सिक्योर कंपनियों को सरकार को करना पड़ेगा। निर्देशों में कहा गया है कि संचार साथी ऐप का उपयोग मोबाइल उपकरणों के उपयोग किए जाने वाले IMEI की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए किया जाएगा। यह स्पष्ट है कि ऐप की उन उपकरणों के IMEI नंबर तक स्वतः पहुंच होगी जिस पर इसे प्री इंस्टॉल किया गया है या यूजर्स को स्वयं यह हार्डवेयर पहचान संख्या दर्ज करनी होगी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस कदम की आलोचना की है। पार्टी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए इन निर्देशों को तत्काल वापस लेने का मांग किया है। अब आप दर्शक सोचिए कि यह जो संचार साथी ऐप है कितना खतरनाक है, इससे आप यह बात समझ सकते हैं। अब दूसरी तरफ सरकार क्यों यह करना चाहती है, अब आप दर्शक इसे बड़ी ध्यान से समझिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस खबर को पहुंचाइएगा आप लोग की और भी बाकी लोगों को जानकारी हो। अब मैं विस्तार से आप दर्शकों को इसके बारे में बताता हूं। मोबाइल में बहुत सारे ऐप हैं जिससे सरकार के पास डाटा होते हैं। अब जियो की सिम आप जब लेते हो तो या किसी भी कंपनी का सिम लेते हो तो आपको आधार कार्ड देना पड़ता है और आधार कार्ड से उस नंबर को लिंक किया जाता है। सारी सूचनाएं आपकी, सारी फिंगरप्रिंट्स, हर चीज आपके वह जियो कंपनी के पास है। सरकार बैंक में खाते खुलते हैं आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक करके, और सारी चीज बैंक के भी सरकार के पास है। क्योंकि आधार कार्ड से लिंक हो गया तो आपके बैंक डिटेल्स भी उसके पास चले गए। अब आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट्स है, आंखों की पहचान है, बहुत सारी शरीरों की पहचान उसमें छिपी हुई है और उसे नागरिकता भी नहीं मान रही है सरकार कि आप उस आधार कार्ड का कोई मतलब भी नहीं है। वह भी कह रही है वोटर कार्ड से नाम काटे, वह बात अलग का है, लेकिन उसके वजह से डाटा सरकार के पास पूरे है। आपके हर डाटा बैंक अकाउंट से लेकर के खाते में जो है जमीन, हर चीज, नौकरी, हर चीज का हिसाब लेखा जोखा सरकार के पास है। बस अगर नहीं है कुछ तो वह एक चीज है जिसकी पूर्ति संचार साथी ऐप करेगा, वह है आपके विचार और आपके घर के अंदर, आपके बेडरूम, आपके किचन की हरकतें, यहां तक कि बाथरूम की हरकतें भी कह लीजिए तो बेहतर होगा। अब आप दर्शकों को मैं यह बताना चाहूंगा कि साची संचार साथी ऐप जो यह सरकार मोबाइल में डलवा रही है और मार्च से आने वाले मोबाइल में यह इंस्टॉल मिलेगा और हो सकता है यह सरकार आपके पुराने मोबाइल है उसमें भी वह अपने आप इंस्टॉल कर देगी। अपने आप बहुत सारे ऐप आपने डाउनलोड नहीं किए लेकिन आपके मोबाइल में प्रेजेंट में है, वह सरकार ने कराए हैं, वह सब किसी और ने नहीं कराया है। अब लेकिन संचार साथी ऐप जो है वह आपको नुकसान क्या पहुंचाएगा कि आपके मोबाइल कैमरे से जो फोटो खींचे जा रहे हैं, आपके मोबाइल से कोई वीडियोस किसी को भेजे जा रहे हैं या आप कुछ मैसेज भेज रहे हो विथ फोटो,
आप घर में बैठ करके क्या बातें कर रहे हो, कितने लोग बैठे हो, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप किसी को क्या, किसी पार्टी के बारे में बोल रहे हो, किसी नेता के बारे में क्या बोल रहे हो, यह सारी चीजें, इंफॉर्मेशन आपको बिना बोले हुए सरकार के पास पहुंच जाएगी। सरकार की नीतियों के बारे में आप क्या सोच रहे हो, यह सारी चीजें यह सरकार जानना चाहती है आपकी। अब जब इतनी कुछ जानना चाहती है तो क्यों जानना चाहती है? यानी कि आप किसी भी एंगल से सुरक्षित न रहो, और यह चीज सिर्फ रूस में है, तो रूस का पूरा लोकतंत्र खत्म है। रूस में लोकतंत्र नहीं है, पुतिन का राज चलता है। और अब चूंकि इसके एक कारण है, और अब भारत में, अब इसलिए भी यह जरूरी है मोदी सरकार के लिए आप लोगों के बारे में जानना, क्योंकि मोदी सरकार ने जो कार्य किए हैं और जो संदेश गया है मोदी सरकार को लेकर के, क्या सोच रहे हो लोग, जिस तरह से नाकामियां रही है मोदी सरकार की, और जिस तरह से इस देश का बेड़ा गर्क हुआ है। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार यह देश अब सी ग्रेड में है, जिसे डंका बज रहा है विश्व में। मोदी जी कह रहे थे, डंका नहीं, मोदी जी लंका लगवा रहे थे देश का घूम घूम के, हकीकत यह है। और जब ऐसे मोदी जी कर रहे थे तो यह इस देश के टुकड़े टुकड़े को उन्होंने बेच दिया है। इसीलिए मोदी को चुनाव आयोग से एसआईआर भी कराने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मोदी जानते हैं कि सरकार बदल गई अगर, तो मोदी को बचाने वाला कोई नहीं है, अमित शाह को कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि इतने लूटे हैं इन लोगों ने देश को कि इन लोगों को कोई छोड़ेगा नहीं। हजारों केसेस होंगे इनके ऊपर, और यह इनके रोआ रोआ जेल में सड़ जाएंगे, यह जानते हैं यह बात। इसलिए इन्हें यह सब कुछ करने की जरूरत पड़ रही है। अब मोदी चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन पार्टी वन नेता वन राजा, और एक आदेश, और पूरे देश माने। अब हकीकत यह है कि हमारा देश गुलाम जो अंग्रेजों का था उस वक्त तो सही था, लेकिन आज उससे बदतर परिस्थितियां इस देश की होने जा रही है। ऐसे में दो सवाल पर हम चर्चा करेंगे। पहला, इसीलिए मैंने कहा कि मोदी ने बहुत खतरनाक चाल चली है, जो खेल रहे हैं मोदी, बहुत खतरनाक खेल है यह, और यह सरकार का नया फरमान है, अब संचार साथी है। लेकिन दो प्रमुख बातें जो हम लोग को करनी चाहिए कि मोदी देश को कहां लेकर जा रहे हैं, गुलाम बनाकर छोड़ेंगे, और दूसरा, मोदी का नया फरमान कहीं सरकार को ना ले डूबे। इन दो बातों पर बड़ी गहराई से चर्चा करने की जरूरत है। बहुत से खबरों पर हम लोग चर्चा करते हैं, सरकार गिरेगी, सरकार टूट रही है, पलट रही है, फूट रही है, टूट रही है, सब पर चर्चा हम लोग करते हैं, सरकार की उन हर नाकामियों पर। और हर मुद्दों को हम लोग जब उठाते हैं, युवाओं के, बेरोजगारों के, महिलाओं के, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर मुद्दों को, इसे भी जरा जान लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ आपसे नहीं, उन अंधभक्तों से भी जुड़ी है जिन अंधभक्तों के आंखों पर आज भी पट्टी पड़ी है। जो बहुत से अंधभक्त कहते हैं कि बकवास लोग करते हैं, उन कहने वालों के लिए भी यह जारी है। यह नहीं कि मोदी अंधभक्तों को छोड़ दे रहे हैं और सवाल पूछने वालों को सिर्फ प्रताड़ित कर रहे हैं, नहीं, उन अंधभक्तों के बेडरूम और बाथरूम में ढुकने की तैयारी है यह। उन अंधभक्तों को अभी शायद नहीं, अभी भी आंखें खुल रही है, लेकिन देश की आंखें खुलनी बहुत जरूरी है। तो ऐसे में नंबर एक पर हम चर्चा करें कि मोदी देश को कहां लेकर जा रहे हैं, गुलाम बनाकर छोड़ेंगे? मतलब आप दर्शक सोचिए कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है इस देश की,
55 लाख करोड़ से 250 लाख करोड़ का कर्ज नरेंद्र मोदी ने ले लिया। अब सोचिए 55 लाख करोड़ जब मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 14 के पहले कर्ज था वर्ल्ड बैंक का, तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल के वक्त इस देश को रोजगार मिलता था, शिक्षा स्वास्थ्य भी मिलता था, मकान भी मिलता था। आधार कार्ड की शुरुआत उन्होंने ही की, मनमोहन सिंह ने। आधार कार्ड को ही सब कुछ बनाने की तैयारी थी उस वक्त मनमोहन सिंह की, लेकिन दुर्भाग्य है कि पाखंडी लोग आ गए, नहीं तो अभी तक कहां से कहां चला गया होता। उस वक्त जो जीडीपी थी हमारे देश की, आज वह नहीं है। इसीलिए सी ग्रेड में देश को आईएमएफ वाले ने डाल दिया है। अब सोचिए कि उस वक्त रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज, लोग अमन चैन, हर चीज, मनरेगा, हर काम मिलता था, राशन भी मिलता था। यही था कि उस समय 1 रुपया किलो में मिलता था, और आज 5 किलो फ्री अनाज लेकर आपने अपनी जमीन बेच दी, आपने देश को गुलाम बना दिया। यह सच्चाई है। 10,000 रुपए लेकर महिलाओं ने बिहार को बेच दिया, यह सच्चाई है। अनभक्तों ने अपनी आंखें बंद करके इस देश को गुलाम बनवा दिया, यह सच्चाई है। हिंदू मुस्लिम मंदिर, मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढ ढूंढ करके इस देश को नफरत में डुबा दिया उन अनभक्तों ने, यह सच्चाई है। और आज सिर्फ बहन बेटियां दूसरे की ही नहीं लूटी जा रही है, उन अनभक्तों की भी लूटी जा रही है, यह सच्चाई है। तब आज संस्थाएं आज तार तार हो गई हैं। चुनाव आयोग से आप उम्मीद नहीं कर सकते, न्यायपालिका से उम्मीद नहीं कर सकते। एसआईआर पर चर्चा हो रहा है और हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नींद मार रहे हैं चेयर पर बैठ करके। ऐसा सुप्रीम कोर्ट हो चुका है, तो न्याय कहां मांगेंगे आप? जो व्यक्ति सो रहा है बहस पर, वह व्यक्ति उसका फैसला क्या करेगा? यानी कि बिक चुका है, यही तो सच्चाई है। आम व्यक्ति जिस तरह से परेशान है बेरोजगारी से, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। तो उस समय 55 लाख करोड़ था तो लोगों को रोजगार मिलते थे, आज 250 लाख करोड़ हुए, 250 लाख करोड़, उसका 5 गुना। तो कहां है रोजगार? रोजगार होनी चाहिए ना, कहां है रोजगार? कहां है? क्यों नहीं है रोजगार? है कोई पूछने वाला? अब ऐसे में जब नहीं है कुछ, तो अब यह सरकार से उम्मीदें भी टूट गई हैं। उम्मीद भी नहीं है किसी को कि यह सरकार करेगी। तो यह सरकार है क्यों? यह सरकार बहुमत में तो नहीं है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे नमूने इस देश के अंदर हैं, ऐसे नमूने हैं जो ऐसी सरकार चला रहे हैं। अब संचार साथी है, तो जिस तरह काम कर रही है यह सरकार, यह तय है कि इस देश को गुलाम बना करके छोड़ेगी, और कोई कुछ हो ही नहीं सकता। गुलाम बनना 101% तय है। जिस राह पर इस देश को लेकर के मोदी जा रहे हैं, इस देश को गुलाम बनाने का यह राह है। लेकिन मोदी का यह नया फरमान, अब दूसरे पॉइंट्स पे मैं चर्चा कर रहा हूं कि मोदी का यह नया फरमान कहीं सरकार न ले डूबे। जब कहते हैं कि उम्मीदें टूटती हैं और हर तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, तो ऊपर वाला, चाहे अल्लाह कह लीजिए, राम कह लीजिए, चाहे ईश्वर कह लीजिए, चाहे ईसा मसीह कह लीजिए, चाहे वाहिगुरु कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो भी ऊपर है उसे मान लीजिए, सब एक ही है, नाम अनेक है। सरकार न ले डूबे। जब सारे दरवाजे बंद होते तो एक दरवाजा खुलता है, और वह दरवाजा बहुत खतरनाक भी होता है और सही नियत वाले के लिए बहुत आसान भी होता है। तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी कहीं न ले डूबे,
क्योंकि मोदी जिस तरह से यह फरमान किए, हर एक व्यक्ति के लिए यह लागू होने वाला है, अंधभक्तों के लिए भी और जो इस सरकार से परेशान है उसके लिए भी। और जब होने वाला है सारी व्यवस्थाएं, मतलब यह देख लीजिए कि आप यूट्यूब देख रहे हैं, उनको पता चलेगा, कितने बार क्या सर्च कर रहे हैं उनको पता चलते रहेगा, आपकी तस्वीरें भी जाती रहेगी, आपने किसी को न्यूज शेयर किया है वह भी उन्हें पता चलेगा। उसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे कि देखो हमारे खिलाफ कर दो, पुलिस भेज देंगे आपके थाने से, आपका हर लोकेशन सब कुछ आ जाएगा उनके पास। तो अब लोगों की प्राइवेसी, यानी कि लोग सांस भी ले रहे हैं, तो यह समझ ले कि सरकार उनकी निगरानी कर रही है। यह सरकार को पता है कि आप मोदिया रे कहे हैं या मोदी जी कहे हैं, क्या कहे, या कहे हैं गुरगंटाल, या क्या कहे हैं, यह सब सरकार को पता चलेगा। अंधभक्तों बजाओ ताली और थाली। देश डूबेगा तो अंधभक्त भी डूबेंगे। इसीलिए यह संचार साथी ऐप जो आ रहा है, आदेश पारित हो चुका है। फिर आप दर्शकों को इसके आदेश का मैंने जैसा 2 बार बताया, फिर एक बार आप दर्शकों को बता दूं अगर, तो यह साथी ऐप बहुत ही खतरनाक है और सरकार ने इसकी इजाजत देती है। संचार साथी ऐप क्या है, जिसे हर फोन में इंस्टॉल करना चाहती है सरकार, विपक्ष ने घेरा। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डीओटी ने सोमवार को स्मार्टफोन निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वे मार्च 2026 से बेचे जाने वाले नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप की प्री इंस्टॉल करके रखें। डीओटी कहा है कि स्मार्टफोन निर्माता इस बात की सुनिश्चित करें कि ऐप को न तो डीएक्टिवेट किया जाए और न ही इस पर किसी तरह की पाबंदी लगे। इसे डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, यह 24 आवर एक्टिव रहेगा। आपका मोबाइल बंद है, खुला है, आपके सारे तस्वीर और आपकी सांस वहां पर जा रही है सरकार के पास। तो यह किसी सुरक्षा को लेकर के नहीं किया जा रहा है। मोदी से अच्छी सुरक्षा पिछली सरकारों ने दिया, यह किया जा रहा है देश को गुलाम बनाने के लिए और आप पर नजर रखने के लिए कि आप सरकार की खिलाफत न करो, क्योंकि अब इन्हें बांग्लादेश और नेपाल याद आ रहा है। तो देखते हैं जनता कहां तक समझती है, और लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है। मैं 100% खुल करके बोल रहा हूं कि यह सरकार सभी को गुलाम बनाने के लिए निकली है। यह बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। इस देश को खड़ा होना चाहिए, इस काम को रोकना चाहिए, क्योंकि यह लोकतांत्रिक देश है, किसी की जागीर नहीं है। और इसके जरिए नकेल कसा जाएगा एक एक व्यक्ति पर, फिर उसके बाद आप अपना जीवन भूल जाइए, आप गुलाम है, यह समझ लीजिएगा। बाकी आप दर्शकों की जो भी राय हो कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसी के साथ ही जाए, लेकिन खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए।